औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर आप लाजमी कमेंट्स करेंगे। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जाके इस वीडियो पे आप कमेंट्स करें। जी, आगे सिलसिला आपको लोगों को पता है कि मेराजुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है, किस्तें चल रही हैं, तो अगली किस्त शुरू करता हूँ जी। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस किस्त को भी पसंद करेंगे और इससे आप लोगों की रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। अलबत्ता मेरे भाइयों, इस कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ख्वाब की हालत में अपना दीदार अता किया और इस एतबार से बाकी सारी मखलूक़ात पर फ़ोक़ियत हासिल है, और वो हैं हमारे महबूब सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन सैयदना मौलाना इमामुल आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबारक ज़ात है। और ये तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाब में ज़ियारत वाला मामला ये तो हदीस में बाद में बयान करता हूँ। आपके बाबों ने ये दावा इमाम अबू हनीफा के बारे में भी किया है। कहते हैं कि 100 दफ़ा ख्वाब में ज़ियारत हुई है। अस्तग़फिरुल्लाह। अहमद बिन हम्बल के बारे में तो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है कि ख्वाब में अल्लाह को देखा और पूछा। सफ़ा नंबर 241, ये फ़ज़ाइल अमाल का सफ़ा है, देख सकते हैं आप लोग, कि अल्लाह जी मैं आपका कुर्ब चाहता हूँ तो किस चीज़ से हासिल करूँ? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान से। तो आगे से बहुत ही मासूमाना अंदाज में इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, या अल्लाह समझ के बग़ैर समझ के। माशाल्लाह, क्यों मिट्टी पलीद करते हो यार, वो बुजुर्ग सी तुसी। तो आगे जी, या अल्लाह समझ के बग़ैर समझ के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, चाहे समझ के चाहे बग़ैर समझ के, यानी ना भी समझो। जिस आजकल असी कुरान पाक पढ़ने या अल्लाह मुना ताला मुना, बस नेकियां कट्ठियां करने के चक्कर से, बल्कि आजकल तो भी नहीं पढ़िया जाता, वो सिर्फ मुर्दे के किनारे बह के पढ़िया जाता है, या थोड़ी जी कोई टेंशन हो जाए फिर पढ़िया जाए। सानू नहीं पता इस कुरान पाक च की लिखा है। यह उही हिसाब है जिमें वो खोता अपने कमर से किताबां लब के जाता है तो उन्होंने नहीं पता होंगे ये अंदर की है। सेम साडा भी वही हाल है। तो उसने भी माशाल्लाह यही कहा जी, समझ के पढ़ूँ या बग़ैर समझ के। इस पर मैंने वो इकबाल साहब का भी बताया था कि वो भी पढ़ते थे, समझ कुछ नहीं आती थी। तो उसके बाप दरवेश आदमी थे, उन्होंने कहा जी अपना, और इकबाल को समझ भी आती है, कहता अब्बा जी कोई नहीं आती, कहता पुत्र समझ के पढ़िया कर, फिर आएगी समझ। जब उन्होंने समझ के पढ़ना शुरू किया तो वो बीच में जितने पर्दे हायल थे वो दूर हो गए। फिर एंड में उन्होंने तफसील लिखने की सोची, लेकिन अल्लाह ने मोहलत नहीं दी। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला तौबा नऊज़ुबिल्लाह, मैं फिर यही कह सकता हूँ, उन्हें कहते समझ के पढ़ो या बग़ैर समझ के, जिमें मर्जी पढ़ो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, तो मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा। जी, ये सब कहानी और जालसाजी है मेरे भाइयों। पहली बात, ख्वाब अगर ये बात की भी तो तौबा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला इतना नामुनासिब जवाब देते कि चाहे समझ के और चाहे ना समझ के, किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है तो ज़रूरी है पहले उसे समझा जाए, तब जाके वो हासिल किया जा सकता है। और फिर अल्लाह का कुर्ब तो कुर्ब और कुरान के ज़रिए ये बात किसी हद तक समझ में आती है और कि कुरान और हदीस के ज़रिए ही अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। लेकिन बग़ैर समझे कैसे? जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कुरान और हदीस में क्या लिखा है और जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, और बग़ैर समझे कुरान पढ़ते जाओ, ये ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। यही हो सकता है जी, या गधे पे किताबें लाद के, वो जो मैंने मिसाल दी थी। कुरान को कम अज़ कम तर्जमा के साथ पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि आप लोगों को कुरान की समझ आना शुरू हो जाए, और वो भी तब आएगी जब आप ज़ौक़ शौक़ और दिली मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। जैसे एक दुनियावी आशिक अपनी महबूबा के ख़त को बार बार पढ़ता है, आई एम सॉरी मुझे दुनिया का हवाला देना पड़ रहा है, उसे समझ आ भी जाती है लेकिन वो फिर भी पढ़ता रहता है क्योंकि उसकी दिली चाशनी, दिली मोहब्बत उसे ये बार बार करने पे उकसाती है। ये लेवल होगा ना जब बंदे का अपने रब के इश्क से
अगर यही लेवल हम इश्क़ हकीकी यानी अल्लाह की मोहब्बत के लिए रख लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने मकसद में कामयाब ना हों। आजमाइश आता है कि करके देख लें। जी मैं तो कहता हूँ, मेरा दावा है, करके देख लें आप। बहरहाल फ़ज़ाइल अमाल किताब में ये लिखा हुआ है फ़ज़ाइल ज़िक्र के चैप्टर में कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अल्लाह को देखा है ख्वाब में। बिल्कुल झूठ पर मबनी कहानी है। अगर ऐसा कोई पैकेज होता तो मूसा अलैहिस्सलाम को होता। जी बिल्कुल ज़ाहिर है, उन्होंने इश्तियाक का इज़हार किया। फिर उलुल पैगम्बरों में से एक, 5 मैंने आपको बताया, उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम है। उन्हें नहीं हासिल हुआ तो ये किस खेत की मूलियाँ यार। जो सूरह अल आराफ के आयत 176 में कैटेगोरिकली डिनाई आ गया, यानी अल्लाह ताला ने इनकार किया कि तू मुझे नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। फिज़िकली की तो दूर की बात, ख्वाब में भी ये सिर्फ हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। और वो हदीस है मेरे भाइयों, जामिया तर्जुमे में हदीस नंबर 3235 और मशकात अल मसाबी हदीस नंबर 748। ये हदीस मुस्तनद अहमद में भी है और यहाँ ख्वाब का जिक्र है। और याद रखिएगा सूरह अल सफ़ात की आयत 100 से 103 तक आता है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया था। अंबिया कराम के ख्वाब वही इलाही होते हैं। बुखारी मुस्लिम में, सही बुखारी 6983 और सही मुस्लिम 5909 की एक अहदीस के नबूवत का 46वां हिस्सा ख्वाब में नबियों को ख्वाब में है। यानी नबियों को जो ख्वाब दिखाया जाता है वो डेफिनेटली वही इलाही होता है। बाकी बुखारी मुस्लिम, सही बुखारी हदीस 7013 प्लस सही मुस्लिम हदीस 5905 में जो आता है, नबियों के अलावा जो ख्वाब आते हैं वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकते हैं, शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं और नफ्स की तरफ से भी हो सकते हैं। यानी ये 3 चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो ये जो तिरमिज़ी में हदीस 3235 है, मुश्कात अल मसाबी में 748 है, मुस्तनद अहमद में भी मौजूद है। और इस हदीस के साथ इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि यह हदीस हसन सही है। और इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा कि मैं अपने उस्ताद इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से पूछा तो उन्होंने भी फरमाया यह हदीस सही है, अगरचा बुखारी में नहीं है, लेकिन इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी सही कहा है, इमाम तिरमिज़ी ने भी सही कहा है, शेख अलबानी ने भी सही कहा है, शेख शुएब अरनूत ने भी सही कहा है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने भी सही कहा है। यानी इतने बंदों ने सही कहा है तो ज़ाहिर है फिर तो कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। रहमतुल्लाहि अजमईन, रहमतुल्लाहि अजमईन। बड़ी लंबी हदीस है, अक्सर बयान किया जाता है, आप लोगों ने सुनी होगी। इसमें अल्फाज हैं, मैंने ख्वाब में अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा। और फिर ये भी अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने मेरे दोनों शानों के दरमियान अपना हाथ मुबारक रखा और फिर इसकी तशबीह भी नहीं दूंगा क्योंकि अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है। हत्ता कि मैंने इसकी अल्लाह ताला की उंगलियों को पोरों की ठंडक में मैंने अपने कलम में महसूस की जैसे कि उसके शान के लायक है। बाकी काफ़ी लंबी हदीस है लेकिन मौका महल के मुताबिक सिर्फ ये पोर्शन ज़रूरी था जो बयान करना था और मैंने कर दिया। लुबेल बाब के ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक बहुत मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट देने लगा हूँ। अगर कोई शख्स अल्लाह को ही देख ले तो अब कायनात में अब कोई ऐसा गायब रह गया है जो उसके लिए अट्रैक्टिव हो, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है, यानी अल्लाह का दीदार। बात तो सही है, सबसे आगे ये। फिर तो क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या नाम रखा हुआ है? आपको तो दुनिया में ही मिल गया सब कुछ। हमें तो कहा गया है ना सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 12 में, जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मग़फ़रत और बहुत बड़ा अजर है, यानी रब का दीदार। आपने सुन लिया कि जन्नत में अल्लाह का दीदार, क़यामत में अल्लाह का दीदार
तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगर दुनिया में ही अल्लाह को देख लिया तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए कौन सा इनाम होगा? बात तो सही है। क़यामत के दिन या जन्नत में, तो इसके अंदर इम्प्लॉयड है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए इनाम यह है कि दुनिया में देखा है ख्वाब की हालत में, फिज़िकली नहीं देखा, दिल की आंखों से देखा है, फिज़िकली देखना अभी बाकी है। उनका भी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अभी भी गायब की चीज़ है, तो आप अलैहिस्सलाम के लिए भी अभी इनाम बाकी है। जो लोग इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िज़िकली देखना मांगते हैं या शब मराज फ़िज़िकली देखना मांगते हैं, तो उनके लिए इल्मी चैलेंज है। तो फिर बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए क़यामत और जन्नत में और कौन सा इनाम होगा? हाँ बताएंगे। फिर इसके अलावा और कौन सा बढ़ के? हमें तो अल्लाह ताला का दीदार होगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ही हो गया तो आखिरत में देखो उनके लिए कौन सा इनाम है? फिर इससे बढ़कर अगर आप अपना सबसे बड़ा इनाम बम्पर प्राइज पहले ही अवेल कर चुके हैं, और ये पॉइंट जिस शख्सियत ने हाईलाइट किया है मैं उसका क्रेडिट उसी को देता हूँ, मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला जी, ये उन्होंने की है जी, और बिल्कुल ठीक किया, मैं भी एग्री हूँ इससे, आप होंगे ना। 28 अगस्त 2013 उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की थी, और ये मैंने ना आज तक किसी किताब में पढ़ी ना किसी स्कॉलर से सुनी। स्कॉलर बेचारों ने क्या बयान करना, ये मौलाना इसहाक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये ऐसा इल्मी, आप कहते हैं ना जिस तरह ताश में कहते हैं ना कि यक्का फेंकना, कि बताओ अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला को फिज़िकली देख लिया है तो तुम्हारा क्लेम है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तो अब कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। तो ख्वाब में ही देखा है, फिज़िकली नहीं देखा है। शब मराज में भी देखा तो पर्दे में देखा, फिज़िकली नहीं देखा। वो इंशाल्लाह अब इस पर डिस्कशन करते हैं आखिर में जी, आएगी इंशाल्लाह। देखना आप अगर यानी ये मसलकों से हट के ना, अगर आप ये इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे ना, एंड पे आप भी मानेंगे कि ये बातें सही हैं, क्योंकि मैं तो कुरान और हदीस से बयान कर रहा हूँ, बाहर से अपने आप से या किसी बाबों से ले ही नहीं रहा। सुनते जाए आप। शब मराज में सहाबा कराम की 3 आरा पाई जाती हैं। दीदार खुदाबंदी अज़वजल की पहली राय ये है जो सही बुखारी हदीस नंबर 4856 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 432 में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि ये सूरह अल नजम की आयत नंबर 9 है, वो दोनों इतने करीब हुए कि 2 कमानों के दरमियान फासला बल्कि इससे भी कम। और फिर अगली आयत सूरह नजम की आयत नंबर 11, दिल ने जो कुछ देखा इसको झुठलाया नहीं है। और फिर सूरह नजम की आयत नंबर 18। इन 3 चीज़ों के बारे में जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा गया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ तीनों जगह मुराद सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी असली हालत में देखा। इनके 600 पर थे और सब्ज़ रंग का लिबास उन्होंने पहना हुआ था और उफ़क़ पे छाए हुए थे, यानी इतने बड़े थे कि पूरे आसमान पे वो फैले हुए थे। दूसरी राय जो है अनस इब्ने मालिक की है, सही बुखारी हदीस नंबर 7517 के मुताबिक सूरह अल नजम की आयत में जो है इससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब है। लेकिन इस हदीस में एक रावी हैं शरीक बिन अब्दुल्ला अल काजी, सिक्का रावी में, लेकिन इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में 414 हदीस में लिखते हैं कि शरीक बिन अब्दुल्ला जो हैं मेराज की हदीसें बयान करते हुए अल्फाज को कम ज़्यादा करते हैं, यानी कमी बेशी करते हैं। इब्ने हिज्र अस्कलानी भी कहते हैं कि ये शरीक बिन अब्दुल्ला अल-गादी जो हैं, ये जो रवायत बयान करता है ना, ये इस मेराज का जिक्र करता है जो मेराज में हुई थी। ख्वाब में भी अलग से मेराज हुई थी, एक फ़िज़िकली हुई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और बाज़ कहते हैं इसको बहम लगा है। जो बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं अनस बिन मालिक के, ये तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल ये अगर अनस इब्ने मालिक का मौक़िफ़ है, लेकिन इसमें भी देखने का जिक्र नहीं है, सिर्फ कुर्ब का जिक्र है। सिदरातुल मुंतहा के मौक़े पर तो कोई हर्ज नहीं, अगर कोई कुर्ब की बात करता है देखने का, फिर भी यहाँ पर जिक्र नहीं है। अच्छा, अनस बिन मालिक के इस अक़ीदे को
सपोर्टिव इब्न अब्बास की राय है। सही मुस्लिम 437 हदीस है। इन्हें तीनों आयात यानी सूरह नजम की 9, 11 और 18 के बारे में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की आंखों से अपने रब अज़्ज़ व जल को देखा, यानी जो चेहरे पर आंखें मौजूद हैं इनसे रब अज़्ज़ व जल को नहीं देखा, बल्कि दिल की आंखों से यानी ख्वाब में रब अज़्ज़ व जल को 2 दफ़ा देखा। और इब्न अब्बास वही हैं जिनके बारे में हम सही बुखारी में पहले हम सुन चुके हैं कि वाक़ई मिराज ये आँखों का एक्सपीरियंस है। जी चलें जी, मैं यहीं से स्टॉप करता हूँ। अगली इंशाल्लाह किस्त में आपको बताऊँगा मज़ीद क्या हुआ। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाके मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि ये आपको हिस्सा कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।